पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक फिदायीन हमला हुआ है और यह हमला इतना बड़ा है जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। और यह हमला उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो विजिट कर रहे हैं और पाकिस्तान उनको निशाने इम्तियाज, हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो दे रहा है। और उसके बीच खबर आती है कि पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक दहशतगर्द घुसता है, खुद को उड़ा लेता है और यह क्लेम किया जा रहा है, जिसको फितना अल ख्वारिज कहते हैं ना वो पाकिस्तान वाले, तो वो अभी ये क्लेम किया जा रहा है। और कितने लोग मारे गए, कहां यह धमाका हुआ, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं और सबसे क्रेडिबल सोर्सेज से बताऊंगा कि धमाका कैसे अंजाम दिया गया, मरकजी दरवाजे तक वो फिदायीन कैसे पहुंचा, ये पूरी डिटेल है और इस पर पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आ रहा है, इंपैक्ट क्या है, इसके मायने क्या है, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। एटलीस्ट 15 किल्ड एंड मोर देन 80 इंजर्ड इन इस्लामाबाद, इमाम बारगाह एक्सप्लोजन। अब यहां जो शुरुआती आंकड़े हैं वो 15 के आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ट्विन सिटी है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इनके सारे अस्पताल भर चुके हैं, हाई अलर्ट पर हैं। और एक चीज मैं बता दूं, यह शिया मस्जिद थी जहां धमाका हुआ है। सबसे बड़ा पॉइंट इस एक्सप्लोजन का यही है कि शिया मस्जिद को टारगेट किया गया शुक्रवार की नमाज के दौरान। और सबसे बड़ा पॉइंट यह भी है कि जब धमाका हुआ नमाजी अंदर थे। आइए, मल्टीपल कैजुअलिटी फियर्ड एज ब्लास्ट हिट इस्लामाबाद इमाम बारगाह। और वीडियो इतने हॉरर हैं कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। पूरा मतलब मस्जिद के अंदर, पवित्र जगह के अंदर खून ही खून है, खून ही खून बिखरे पड़े हैं। और आसपास के घर जो थे, इतना पावरफुल एक्सप्लोजन था कि उनके 2-3 घर जो आसपास थे, उनके जो 2-3 मंजिलें हैं, खिड़कियों के शीशे टूट के बिखर गए। अब सबसे बड़ी चीज, द एक्सप्लोजन अकर्ड एट एन इमाम बारगाह इन द तरलाई एरिया। तरलाई इलाका है ऑफ द फेडरल कैपिटल। पुलिस एंड रेस्क्यू 1122 जो इनकी रेस्क्यू और क्विक रिस्पांस वाली टीम होती है, वो रावलपिंडी से वहां भी मूव कर गई। अब देखिए, द अटैक अकर्ड ड्यूरिंग द 2-day ऑफिशियल विजिट ऑफ उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट। यह सबसे हैपनिंग है, सबसे बड़ी हैपनिंग है इस ब्लास्ट को लेकर कि एक ऐसा वक्त जब उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट, और अभी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के साथ पाकिस्तान बिलियंस में ट्रेड डील कर रहा है, ऐसे वक्त में इस्लामाबाद की एक मस्जिद में धमाका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की किरकिरी है, मोहसिन नकवी की किरकिरी है, इंटीरियर मिनिस्टर। अभी तो उनका फोकस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेलेगा नहीं, इसी पे लगा, इसी से वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान अटैक और ये सुसाइड अटैक, मोहसिन नकवी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब देखिए कहां हुआ है ये अटैक, ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान की शान समझी जाती है ये ट्विन सिटी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और ये है तरलई, और ये इमाम बारगाह खतीजातुल कुबरा। ये वो जगह है जहां ब्लास्ट हुआ है। अब ब्लास्ट कैसे हुआ, इसको लेकर मैं सबसे क्रेडिबल सोर्सेस से बताता हूं। अभी तक पूरे पाकिस्तान मीडिया में 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी ये कह रही है कि जिस मस्जिद में धमाका हुआ वहां के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने दरवाजे पर उस फिदायीन को रोका और जब वो फिदायीन समझ गया कि मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, उसने वहीं धमाका करके खुद को उड़ा दिया। अब दूसरी थ्योरी मैं बताता हूं। दूसरी थ्योरी ये है, मैं अभी जियो न्यूज के एजाज सईद एक रिपोर्टर है, उनको सुन रहा था लाइव, तो वो उनकी थ्योरी ये कहती है कि हमलावर अंदर दाखिल हुआ। अब वहां से मरकजी दरवाजे के बीच जो 30 मीटर की ये दूरी है, इसको कवर करने के लिए जल्दी से कुछ फायरिंग भी हुई है। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने जब उसके ऊपर रोकने की मतलब हावी हो गए वो, तो उसने दरवाजे, मरकजी दरवाजे के पास खुद को उड़ा लिया। और सबसे ज्यादा नुकसान उन नमाजियों को हुआ जो दरवाजे के करीब थे और नमाज पढ़ रहे थे। यह है पूरी कहानी और आगे की डिटेल मैं आपको और बताता हूं। और शुरुआत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको टीटीपी कहते हैं, और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार फितना अल ख्वारिज कहती है, उस पर ब्लेम गया है कि भाई उन्होंने यह अटैक किया है। तो यह मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, सबसे पाकिस्तान के जो अखबार है, वहां की जो मीडिया है, वो अभी से बता दे रही है कि हमला किसने किया था, जबकि जांच हुई नहीं है। देखिए, अटैकर लिंक टू फितना अल ख्वारिज ब्लीव हिमसेल्फ अप आफ्टर बीइंग स्टॉप्ड एट गेट से सोर्सेज। सोर्सेज के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन एक फिदायीन जो आया उसने खुद को उड़ा लिया।
इतनी जल्दी ये बताना कि वो उसका ताल्लुक किससे है, कुछ ही घंटों में ये पता लगा लेना, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है या फिर ऐसे ब्लास्ट टीटीपी ही करता है इसलिए पाकिस्तान ने उसकी ओर इशारा किया है, यह भी एक पॉइंट हो सकता है। अब देखिए, रिपोर्ट्स इंडिकेट एन एक्सप्लोजन एट ए शिया रिलीजियस सेंटर इन इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तेहरान टाइम्स ने ट्वीट कर दिया। अब शिया और सुन्नी, ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है, हमने अभी 2024 में कुर्रम में देखा है, तो एक हिस्ट्री रही है, पर उसकी एक कोई घटना होती है वो उसको इग्नाइट करती है, लेकिन मस्जिद में जाके सुसाइड ब्लास्ट, ये ऐसा एक सीरीज टीटीपी की ओर से देखा गया है पाकिस्तान के अंदर। और याद कीजिए, जब पुलिस हेडक्वार्टर वाली मस्जिद में एक पूरा सीसीटीवी था कि कैसे टीटीपी का एक शख्स पुलिस की वर्दी में घुसता है और जहां कई पुलिस वाले नमाज अदा करते हैं वहां वो जाके मस्जिद में उड़ा लेता है खुद को। अब देखिए, 80 पीपल इंजर्ड इन सुसाइड ब्लास्ट, कंफर्मेशन ऑफ 20 पीपल किल्ड। अब जैसे जैसे मैं ये पढ़ रहा था, जैसे जैसे वहां के मैं क्रेडिबल सोर्सेस को खंगाल रहा था, 15 की खबर पुष्टि हुई, 20, 24, 30 तक डेथ टोल के दावे किए जा रहे हैं। और देखिए आप यहां पे 1122 की टीम यहां पहुंच चुकी है और रेस्क्यू में जुट चुकी है। अब यह है सीनेटर अल्लामा रजा नासिर, जो पाकिस्तान के सीनेटर यानी जिसको उच्च सदन कहते हैं, उसमें यह लीडर ऑफ अपोजिशन है। और सबसे बड़ी बात, यह खुद शिया है और शिया मस्जिद को टारगेट किया गया है, तो इसलिए इन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा है। और चूंकि इनकी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, इसलिए नाराजगी इनकी ओर से ज्यादा भी है। अल जजीरा क्या कह रहा है? अल जजीरा 15 मौतों का दावा कर रहा है। शुरुआत में द एक्सप्लोजन अकर्ड एट खदीजा तुल कुब्र मॉस्क इन साउथ ईस्टर्न इस्लामाबाद तरलाई कला एरिया ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर्स। अब शुक्रवार की नमाज थी और सबसे ज्यादा भीड़ मस्जिदों में इसी दिन होती है और अटैकर को पता था नमाज का वक्त क्या है, अंदर भीड़ ज्यादा होगी तो तबाही का मीटर भी ज्यादा होगा। यही सब सोच के एक प्री प्लान्ड एंड वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वाकई बहुत तबाही हुई है इस विभत्स, इस बर्बर, इस अमानवीय ब्लास्ट में।